ये जो विशाल रेगिस्तान हमें दिखते हैं, ऊपर से तो एकदम शांत और खाली लगते हैं ना, पर सच तो ये है कि इनकी रेत के नीचे न जाने कितनी ही कहानियां दबी हुई हैं। कुछ तो इतनी पुरानी कि शायद खुद वक्त को भी याद ना हो। तो चलिए आज इन परतों को हटाकर देखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां हम रेत में दबे इन्हीं रहस्यों को खोलेंगे। और यहाँ का तो हर एक दाना किसी भूली बिसरी कहानी का गवाह है। तो तैयार हो जाइए, ये एक ग्लोबल खोज होने वाली है। हम दुनिया के सबसे सुनसान, सबसे वीरान कोनों में छिपे रहस्यों को ढूंढ निकालेंगे। चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव हमें ले चलता है सीधा अफ्रीका, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर ही अब जानते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ एक ऐसी पहेली है जो आज तक सुलझ नहीं पाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्केलेटन कोस्ट इतना डरावना क्यों है? क्या ये बस कुदरत का एक बेरहम मजाक है, या फिर यहाँ कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते? ये जगह सच कहूं तो हमारे कल्पना से भी परे है। सोचिए, एक तरफ नामीब का जलता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ अटलांटिक का बर्फीला खतरनाक समंदर। जहां ये दोनों मिलते हैं वो नज़ारा मौत का नज़ारा होता है। यहाँ आपको सिर्फ टूटे फूटे जहाज नहीं मिलेंगे, बल्कि रेत पर इंसानों और बड़ी बड़ी वेल्स की हड्डियां बिखरी मिलेंगी। स्थानीय लोग तो कहते हैं कि ये वो जमीन है जिसे खुदा ने गुस्से में बनाया था। और कुछ का तो ये भी मानना है कि समंदर के नीचे एक शापित दरवाजा है जो लालची लोगों को अपनी ओर खींचकर तबाह कर देता है। अच्छा, तो एक ऐसी जगह से जहां कुदरत ने कहर बरपाया है, अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां एक पूरी की पूरी सभ्यता रेत के नीचे समा गई। हमारा अगला पड़ाव है अरब का रेगिस्तान, जहां हम ढूंढेंगे इराम के खोए हुए शहर की कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इराम नाम का एक शहर था जिसका जिक्र कुरान जैसी पुरानी किताबों में भी मिलता है। कहते हैं ये शहर इतना अमीर और ताकतवर हो गया कि यहाँ के लोग घमंड में चूर हो गए, खुद को खुदा से भी बड़ा समझने लगे। और फिर सजा के तौर पर एक ऐसा भयानक रेतीला तूफान आया जो पूरे शहर को ही निगल गया। सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी मानते रहे, एक सबक। पर फिर 1990s में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। नासा के सैटेलाइट्स ने रेत के नीचे कुछ अजीबोगरीब पैटर्न देखे, और जब खुदाई हुई तो पुरानी दीवारें मिलीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सच में वही शापित शहर इराम है? कहते हैं ना, घमंड इंसान को ले डूबता है। बस यही हुआ इराम के साथ। उनकी दौलत, उनकी शान व शौकत, वही उनके खात्मे की वजह बन गई। चलिए अब हमारा सफर आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच। यहाँ पत्थरों पर कुछ ऐसा बना है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी उम्र। ये जो नक्काशी है ना, तसीली नजर की चट्टानों पर, ये करीब करीब 12,000 साल पुरानी है। सोचिए जरा, इतने हजारों साल पहले कोई इतनी साफ और डिटेल तस्वीरें कैसे बना सकता था? अब इन तस्वीरों को लेकर दो एकदम अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ हैं इतिहासकार, वो कहते हैं कि ये शायद उनके देवी देवताओं की तस्वीरें हैं या फिर किसी पूजा पाठ का हिस्सा। वहीं दूसरी तरफ हैं वो लोग जो एंशिएंट एलियन थियरी में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि स्पेस से आए मेहमान थे, यानी एलियंस, जो उस जमाने में इंसानों से मिले थे। और ये बहस इतनी तेज क्यों है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ जाएंगे। कुछ पेंटिंग्स तो कमाल की साफ हैं। उनमें अजीब से जीव दिखते हैं जिन्होंने गोल हेलमेट और स्पेस सूट जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और तो और कुछ तस्वीरों में तो इंसान इन अजीबोगरीब प्राणियों के सामने सिर झुकाते हुए भी दिखाए गए हैं। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी खोज के आखिरी पड़ाव पर, नेगेव का वीरान रेगिस्तान। और यहाँ एक ऐसा राज है जो है तो सबके सामने, पर फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए, अगर कोई वहां जमीन पर खड़ा हो तो उसे क्या दिखेगा? बस पत्थरों का एक बेतरतीब सा ढेर, कुछ भी खास नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही कोई ऊपर जाता है और नजरिया बदलता है तो एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ड्रोन या सैटेलाइट से देखने पर हजारों बड़े बड़े एकदम परफेक्ट गोल घूमते हुए डिजाइन दिखते हैं। अविश्वसनीय। इन्हीं को कहते हैं नेगेव सर्पिल। ये इतने बड़े और इतने सटीक हैं कि सवाल उठता है कि क्या उस जमाने के इंसानों ने इन्हें बनाया होगा, खासकर तब जब उनके पास इन्हें ऊपर से देखने का कोई तरीका ही नहीं था। तो फिर सवाल वही है, इन्हें बनाया किसने या किस चीज ने? एक थ्योरी कहती है कि ये शायद तारों सितारों की पूजा करने की कोई पुरानी जगह थी,
एक और बड़ी मज़ेदार थ्योरी है कि ये इंसानों ने बनाए ही नहीं, बल्कि ये धरती की अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बने हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ऐसे ही पैटर्न हज़ारों किलोमीटर दूर पेरू की नाज़का लाइंस और अरब में भी मिले हैं। तो क्या ये किसी खोई हुई ग्लोबल सिविलाइजेशन का काम था, या फिर कोई कॉस्मिक ताकत? तो इस पूरे सफर के बाद अब हम कहाँ पहुंचे हैं? हमने इतने सारे रहस्य देखे, अब जरा सोचते हैं कि ये रेत आखिर हमसे क्या कहना चाहती है। एक बात तो साफ है, सभ्यताएं बनती हैं और फिर मिट जाती हैं। ये कहानी वक्त हमेशा दोहराता है। जहां कभी ताकतवर साम्राज्य हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ रेत की खामोशी है। लेकिन उनके राज वो कहीं नहीं जाते। वो रेत और पत्थर पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वक्त भले ही बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दें, पर इन रेगिस्तानों ने उन सवालों को आज भी जिंदा रखा है। तो ये रेगिस्तान सिर्फ खाली बंजर जमीन नहीं है, ये तो इतिहास की वो खुली किताब हैं जिसके पन्ने अभी तक किसी ने पढ़े ही नहीं। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हमने आज देखा वो तो शायद बस शुरुआत है। कौन जाने रेत की अगली परत के ठीक नीचे और कितने ही अनसुने राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।